अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और वायरल नेक डिज़ाइन की कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बुकरम का पीस मैंने ले लिया है और ऊपर जो है वो मैंने थोड़े से गैप पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जस्ट बुकरम को लेवल करने के लिए, ठीक है। फिर उससे नीचे आपने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। ये मार्जिन हम क्यों छोड़ रहे हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगी, तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो ये 1 इंच जो हमने लाइन मार्क किया था, उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आगे जो मेन नेक है उसकी हमने कटिंग करनी है। विड्थ में रख रही हूँ 4.5 इंचेस। ध्यान रहे कि स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए ये नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप लार्ज साइज हैं या एक्स्ट्रा लार्ज हैं तो मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से रखिएगा। लेंथ मैंने इसकी ली है 9 इंचेस। और अब जो 9 इंचेस हमने इसकी लेंथ ली है और विड्थ ली है 4.5 इंचेस। ये जो भी मार्किंग हमने डॉट्स लगाए हैं, मार्किंग की है, इसको हम एक स्केल की हेल्प से इसमें हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा तमाम नेक जो कटिंग होगा, जो डिजाइनिंग होगी, वो इसी बॉक्स के अंदर होगी। तो बुकरम जो है ना, वो आपने कंजूसी नहीं उसमें करनी, ज़रा आपने खुला ही बुकरम लेना है। इसके बाद अब ये हो गया है 9 इंचेस इसकी लेंथ है, 4.5 इंचेस इसकी विड्थ है। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए ये नेक डिज़ाइन की मेजरमेंट है। अब जो है वो हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो मेन नेक है सबसे पहले हमें वो मार्क कर लेना है। नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंचेस और लेंथ भी इसकी 3 इंचेस ही रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है और बिल्कुल गले से लगा हुआ भी नहीं है। तो दरमियाना सा जो है ये नेक डिज़ाइन होगा। तो इसमें आपने 3 बाई 3 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद दोबारा से मेजरमेंट में आपको चेक करवा देती हूँ, देख लें 3 बाई 3 ही है। और अगर कहीं कहीं से आपको जो है वो फ़र्क लग रहा है तो उसको आप बराबर कर लीजिए। इसके बाद जिस तरह हम नेक की गोलाई देते हैं, इसी तरह आपने इस बॉक्स के अंदर जो है वो नेक की गोलाई दे लेनी है। प्यारा सा नेक डिज़ाइन, सॉरी, प्यारा सा नेक जो है वो आपने बनाना है। और अगर थोड़ा सा ड्राइंग में जो है वो इधर उधर हो भी जाता है तो कटिंग में आप उसको बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नेक डिज़ाइन जो है वो हो चुका हुआ है। अब जो नीचे 9 इंच का बॉक्स जो हमने बनाया हुआ है, इसको भी हमने वी शेप देनी है। लेकिन वी शेप आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देनी, थोड़ी सी गोलाई में देनी है। अगर आपसे फ्री हैंड ड्रॉ नहीं होता तो कोई चीज़ रख के आप उसको इस तरह से शेप दे लीजिए। शेप देने के बाद अब हमने जो है वो बीच का जो नेक है, सॉरी, बीच का जो डिज़ाइन है वो हमने बनाना है। तो यहाँ देखिए, जितना भी हमारा इसके दरमियान में गैप बचेगा उसका आपने हाफ मार्क कर लेना है। मेरे पास 1.5 इंचेस बचा था, तो मैंने पौने इंच पे मार्क करके सेंटर से मैंने 2 इंच का गैप रखा है। ये इतना बड़ा ज़्यादा गैप नहीं होगा। अगर आप कम चाहते हैं, सॉरी, गैप ज़्यादा चाहते हैं तो आप पौने 2 इंच पे रख लीजिए। मैंने 2 इंच पे रखा है। अब यहाँ से अगेन आपने जो सेंटर है वहाँ से जो 2 इंच पे आपने मार्क किया है, वहाँ पर आपने इस तरह से एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन का जो है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह से आपको कर्व पसंद है आप वैसा रख लीजिए, या जितना डीप आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए। फिर जो हमने कर्व ड्रॉ किया था, सॉरी, वी शेप ड्रॉ की थी, उस पे आपने 1 इंच का इस तरह से मार्जिन ऑल ओवर दे देना है। और इसको मैं अब कटिंग कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आप उससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो कि ये कौन सी चीज़ मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमने वी नेक कट कर लेना। ये एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको साइड पे कर दीजिए। जो वी नेक है मेन, जो हमने अपनी शर्ट के फ्रंट पे लगानी है, ये वो वाला नेक में कट कर रही हूँ। इस तरह से ये कटिंग हो गया। एक ये पीस हमारे काम का है। फिर आपने ये जो दोबारा जो कर्व के साथ आपने कुछ पेटल टाइप की शेप दी है, आपने इसको कट कर लेना। ये भी हमारा वेस्ट है, इसको भी हमने यूज नहीं करना। अब आ जाता है जो मेन नेक है, राउंड नेक, उसको हमने कट कर लेना है। बस यही दो पार्ट जो है वो हमारे नेक में हमें काम आने वाले हैं। इस तरह से आपने ये देख लीजिए, ये हमारे नेक की जो है वो मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। जो ऊपर हमने 1 इंच का मार्जिन देना था वो आपने राउंड नेक से कट नहीं करना, लेकिन जो वी शेप का जो नेक है उसपे से आपने 1 इंच का जो मार्जिन आपको दिया, हमने दिया था, उसको आपने कट कर देना है, ठीक है। सिर्फ वी शेप से आपने कट करना है, राउंड नेक से आपने वो मार्जिन कट नहीं करना। अब यहाँ पे देख ली, मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ कि हमारा जो नेक डिजाइन है वो कुछ इस तरह से सेट होगा, ठीक है। इस तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं और फैब्रिक पे पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्दर आपने क्या करना है।
यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको जो है वो जोड़ लिया है, सिरे से चिपका लिया है, और साइडों से जो थोड़ा सा मार्जिन है उसको आपने फोल्ड कर देना है। सेंटर से भी आपने इसमें सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं, बिल्कुल बुकरम के साथ। यहाँ देख लीजिए मैंने सिलाई लगा ली, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इतना 2 पॉइंट का आपने कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसको फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद हैंड स्टिच कर लेना है। ठीक है, मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उस पर नीटनेस नहीं होती। और ये दूसरा नेक है, आपने सेम साइज पे एक फैब्रिक पे आपने उसको पेस्ट किया है, फिर आपको दूसरा फैब्रिक भी सेम साइज का चाहिए होगा। अब आपने इसके साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है, राउंड नेक के अंदर आपने सिलाई नहीं लगानी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपने इसको पलट लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैंने सिलाई लगा ली है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक अब यहाँ से हम कट करेंगे थोड़ा सा छोड़ के, और इस नेक को जो है वो हम पलट लेंगे। ये बीचेस जो राउंड नेक है उसको मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब यहाँ पे देखिए जी कि हमारा जो नेक है उसको हमने साइड से सिलाई लगाकर उसको पलट लिया, अच्छे तरीके से इसके कोने निकाल लें, इस्त्री कर लें। और ये 2 फैब्रिक हैं, ठीक है ना। तो आपने एक फैब्रिक जो है ना वो बुकरम के साथ साथ आपने कट कर लेना है। अब आप देखें, आपको नीचे से बुकरम नजर आ रही है, ठीक है। अब आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा अरे पट्टी लगा कर हमने अपना नेक तैयार करना है। ये उरे पट्टी है। जो सिलाई आपने पहले अपने गले पे चलाई है खाली, उसके ऊपर आपने अब ये जो दूसरा कपड़ा है ना इसको भी आपने कट कर देना है, ठीक है। और ये जो उरे पट्टी है इसको आपने नेक के साथ जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रखकर आपने इसको इस तरह से सी के, और फिर बाद में छोटे छोटे जो है ना नॉचेस लगा के और तुरपाई कर लेना। यहाँ पे देखिए जी, मेन शर्ट पे जो है वो मैंने बड़ा नेक जो है वो अपना पेस्ट कर लिया है, सी लिया है। और अब जो है ना, ये देखें कपड़ा मैंने लगा लिया। आपने इसको इस तरह से, जैसे बच्चों के नहीं पीछे गले में पट्टी बनाते हैं, या अपने भी बैक नेक पे जिस तरह हम पट्टी बनाते हैं, ये सेम उसी तरह से बना के आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। अब नेक जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। अब देखिए कि आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सेट करना है, ठीक है। जहां भी आपका गला सेट बैठता है वहां पे आपने पिन्स लगा लेंगे। अब देखें कि यहाँ जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था वो हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब हम अपना फाइनल नेक सेट करेंगे, तो अगर हम अपना कपड़ा नीचे ले जाते, जो छोटा नेक है उसको नीचे ले जाते, तो हमारे नेक ऊपर नीचे हो जाता। जो मार्जिन छोड़ा था उसका मकसद ये था कि जब हम अपना नेक सेट करेंगे तो दोनों छोटा और बड़ा दोनों नेक इक्वल में आए, जो हमने शोल्डर से पार्ट अटैच करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, और मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब जहाँ भी आपका नेक जो है वो सेट बैठता है वहाँ पर आपने पहले पिनअप इसको कर लें, और पिनअप करने के बाद आप इसको सिलाई लगा लें, ठीक है। अगर आप इसको हैंड स्टिच से करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हैंड स्टिच करके आप इसे पक्का कर सकते हैं, तो वैसे पक्का कर लें, नहीं तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। नेक डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब जस्ट आपने इसको शोल्डर्स के साथ अटैच करना है और बैक नेक बना लेना है, ठीक है। बाकी डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।